Welcome to all of you in this video. We will discuss about accidents. आज हम लोग डिस्कस करेंगे शब्द रूप, वो भी राम अकारांत शब्द रूप के विषय में। हम लोग का शब्द है राम। राम अकारांत, अ से समाप्त होने वाला शब्द, पुल्लिंग अकारांत शब्द राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके शब्द रूप कैसे बनते हैं, इसके समान और कौन कौन से शब्दों के रूप बनेंगे। तो देखिए, राम, मोहन, वृक्ष, अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से ही चलेंगे, जैसे बालक, मोहन, वृक्ष, गज, श्याम, इस प्रकार से। तो देख लेते हैं जनक। तो देखिए, राम का शब्द रूप, रामः रामौ रामाः प्रथमा, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा। मतलब अब हम लोग एक को याद करते हैं तो बहुत सारे शब्द रूप एक साथ याद हो जाते हैं। तो अब हम लोग राम का पहले देख लेते हैं, फिर इसके अनुसार और जितने भी शब्द हैं उसको इसी में ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामासु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। इसी प्रकार से देख लीजिए, अगर हम राम की जगह पर कोई दूसरा शब्द जैसे बालक ले लेते हैं तो इसका रूप कैसे चलेगा। देखिए, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका संबोधन। मतलब अगर एक के रूप हम लोग याद कर लेते हैं तो बहुत सारे शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं वृक्ष का, रामः रामौ रामा है तो वृक्ष का देखेंगे, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, खग मतलब पक्षी है, अगर खग खगौ खगाः। उसी प्रकार से द्वितीया को देख लेते हैं, रामम रामौ रामान् द्वितीया, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः वृक्षान् द्वितीया, जनकं जनकौ जनकान् द्वितीया। मतलब अगर एक के रूप हम लोग याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से सभी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप इन्हीं की भांति चलते जाएंगे। मान लेते हैं हम लोग षष्ठी ले लेते हैं, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, मोहनस्य मोहनयोः मोहनानां षष्ठी, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां षष्ठी। इस प्रकार से हम लोग का षष्ठी हो जाता है। अगर हम लोग सप्तमी की बात करते हैं, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं उनके रूप इन्हीं की तरह चलेंगे। सिर्फ हम लोग क्या है, मूल शब्द जैसे राम है यहाँ पर बालक लगा देंगे, यहाँ पर देखिए रामम है तो यहाँ पर बालक को ऐड कर देंगे और माँ को ऐड कर देंगे बालकम। मतलब जो मूल शब्द इसमें राम ही है, तो राम के जगह पर हम लोग मान लीजिए कोई शब्द ले लेते हैं बालक, लेकिन याद रखना है कि हम लोग अकारांत पुल्लिंग ही रखना है, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग इसी के समान चलेंगे। और जैसे हम लोग वृक्ष ले लेते हैं, वृक्ष मतलब पेड़ के लिए, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा, अश्व ले लेते हैं घोड़ा, अश्वः अश्वौ अश्वाः प्रथमा। उसी प्रकार से अश्व का अगर हम लोग सप्तमी देखेंगे तो रामे रामयोः रामेषु सप्तमी राम का है, लेकिन अश्व का देखेंगे तो अश्वे अश्वयोः अश्वेषु सप्तमी। इसी प्रकार से सभी शब्द रूप क्या हैं, चलते हैं राम की तरह। अगर हम लोग एक को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे याद हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा का रूप याद करते हैं तो ऐसे करते करते हम लोग के बहुत सारे शब्द रूप एक साथ हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखिए, अगर राम का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक एक वचन भी याद करना चाहें ऐसे सीधा, तो ऊपर भी यह सिंपल पड़ेगा। जैसे देखिए, रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। तो देखिए यहाँ पर रामः रामम रामे रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। अब हे राम यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगा दिए हैं, तो अगर हे नहीं बोलते हैं तो पर भी चलेगा। एक बार और सुन लीजिए, हम लोग देख रहे हैं राम का एक वचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक।
रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। इस प्रकार से हम लोग ऐसे भी इसको याद कर ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग राम का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक द्विवचन पर पहुँचेंगे। तो देखिए रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः, मतलब हम लोग का क्या है, इसमें देखिए रामो रामो 2 बार आया है, तो हम लोग एक बार याद कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन मतलब तीनों सेम है, तो इसको एक कर लेंगे और एक क्या है और एक है, मतलब अगर हम लोग 3 कर लेते हैं तो हम लोगों का द्विवचन तैयार हो जाता है प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, रामो रामाभ्याम और रामयोः। और देखिए ये तो संबोधन हम लोगों का रामो है, ये प्रथमा विभक्ति ही है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 याद कर लेते हैं, तो बाकी सभी का रूप भी, मतलब इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो है उसी को ऐड कर रहे हैं। जैसे रामो नीचे में रामो है और रामाभ्याम 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 3 बार आया है। रामाभ्याम देखिए हम लोग का राम का द्विवचन में तृतीया चतुर्थी और पंचमी भी रामाभ्याम 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 होगा, मतलब तीनों जगह पर एक ही होगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही भी याद कर सकते हैं। राम का देखिए द्विवचन में हम लोगों का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामयोः रामयोः, और फिर लास्ट में हम लोगों का आ जाएगा संबोधन वाला रामो, जो स्टार्टिंग में रहता है हे रामो। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग बहुवचन पर पहुंचते हैं तो बहुवचन का राम का याद करेंगे। तो देखिए प्रथमा से लेकर के संबोधन तक रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामानाम रामेषु हे रामाः। तो इस प्रकार से हम लोगों का बहुवचन हो जाता है, और ये सबसे याद करने का आसान तरीका है, क्योंकि अगर एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ करते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, और अगर हम लोग एक एक वचन को देखेंगे तो ये सिंपल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर साथ ही हम लोगों को याद करना पड़ेगा 8वां जो प्रथम का ही रूप होता है। तो एक बार और देख लेते हैं एक वचन को, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। इस प्रकार से हम लोगों का ये क्या है आसानी से याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य शब्दों के रूप भी चलेंगे। जैसे हम लोग वृक्ष ले लेते हैं, तो वृक्ष का देख लीजिए, हम लोग पंचमी देख लेते हैं, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। अश्व का ले लेते हैं, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्य, मतलब एक का याद कर लेते हैं तो उसी के समान सभी शब्द रूप चलेंगे। अगर हम लोग इसको सीधा ना करना चाहें तो हम लोग एक वचन द्विवचन और बहुवचन करके भी याद कर सकते हैं। एक बार प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी। जैसे हम लोग जनक पिता का ले लेते हैं, जनक मतलब पिता, तो देखिए पिता का जनकः जनकौ जनकाः प्रथमा जनकं जनकौ जनकान् द्वितीया जनकेन जनकाभ्याम जनकय्य तृतीया जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः चतुर्थी जनकात् जनकाभ्याम जनकेभ्यः पंचमी जनकस्य जनकयोः जनकानां षष्ठी जनके जनकयोः जनकेषु सप्तमी। तो हे जनक हे जनकौ हे जनका संबोधन। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो शब्द रूप हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द राम, जनक, बालक, ठीक है, जितने भी हम लोगों के अकारांत पुल्लिंग शब्द है यहाँ से पूर्ण होते हैं। और ये क्या है हम लोगों का शब्द रूप याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ से हम लोगों का अकारांत पुल्लिंग शब्द पूर्ण होता है। थैंक यू।